फिर हरीश राम भेटेउ हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। यहाँ पे श्री राम क्या हो गए, हर्षित होकर हनुमान से गले मिले। हरीश राम मतलब इतने हर्षित हो गए जब हनुमान जी से मिले, तो वो इतने कृतज्ञ हो गए कि उनके हनुमान जी से गले मिलने लगे। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाय, जो वहाँ पर वैद्य था, जो सुषेण वैद्य थे, उन्होंने तुरंत उपाय किया और उपाय करने के बाद उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। वो जो लक्ष्मण जी थे वो तुरंत उठकर बैठ गए और हर्षित हो गए, मतलब खुश हो गए, हंसने लगे। हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षि लाए मतलब हृदय लाए, फिर हृदय से उन्होंने लगा लिया। श्री राम ने जैसे ही अब लक्ष्मण को बैठे हुए देखा, उन्होंने उसको हृदय से लगा लिया, अपने गले लगा लिया। हर्षे सकल भालू कपि ब्राता, और पूरे जितने भी भालू थे, मतलब जो भालू था और जितने भी वहाँ पर वानर थे, सब क्या हो गए, एक दूसरे के गले मिलकर खुशी मनाने लगे। सब एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहु लई लावा। अब कपि जो हनुमान जी थे, पुनः दोबारा से सुषेण वैद्य को वहीं पहुँचाया, जेहि विधि जिस प्रकार से उनको वहाँ से उठाकर लाए थे। तो आप जानते होंगे कि सुषेण वैद्य जो था वो रावण का वैद्य था, और वो आ नहीं रहा था, तो हनुमान जी उनको जबरदस्ती पूरा घर सहित उनको उठा ले आए थे। अब जैसे लेकर आए थे वैसे ही उन्होंने दोबारा उनको वहाँ पर पहुँचाया। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धन्य। अब यहाँ पे ये जो सारा वृतांत था दशानन ने सुना, मतलब रावण ने सुना जब, तो वो क्या हो गया, अति विषाद। अब वो इतने विषाद में आ गया, इतना दुखी हो गया कि बार बार अपना सर पटकने लग गया। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन कही ताहि जगावा। और इतना वो व्याकुल हुआ कि उस आतुरता में वो कुंभकर्ण के पास पहुंचा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, वो उस व्याकुलता में कुंभकर्ण के पास पहुंचा और विविध जतन करके उसको जगाने का प्रयास करने लगा, क्योंकि आपको पता है कि वो 6 महीने तक तो सोते ही रहते थे। जागा निशिचर देखहूँ कैसा, मानहु कालु देहि धरि वैसा। जैसा जागा निशिचर, फिर क्या हुआ, इतने प्रयत्न से, इतने प्रयास से वो निशिचर जो था वो जाग गया, मतलब कुंभकर्ण जी जागे। मानहु कालु देहि धरि जैसा, और उनका मुख क्या था, मतलब ऐसा लग रहा था मानो कि पूरे काल ने, मतलब पूरे जो मृत्यु है उसी ने स्वयं शरीर धारण करके वो बैठ गया हो। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तव मुख रहे सुखाए। कुंभकर्ण ने फिर अपने भाई से पूछा, बूझा कहूँ भाई, रावण से पूछने लगा, काहे तव मुख रहे सुखाए, तेरा मुख जो है वो इतना सूखा हुआ क्यों है, इसकी दशा ऐसी क्या हो रही है, वो तुम्हारे रंग क्यों उड़ा हुआ है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, उस अभिमानी ने, उस रावण ने सारी कथा कह सुनाई। जे ही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से उसने सीता का हरण किया था, वहाँ से उसने पूरी कहानी कुंभकर्ण के सामने रखी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महामहाजोधा संहारे। फिर वो बताता है कि हे तात, जितने वानर थे उन सब ने हमारे निशिचरों को, हमारे राक्षस जाति को मार दिया है, और बड़े बड़े महान योद्धा का भी संहार कर दिया है। अब वो नाम ले रहा है उन महान योद्धा का, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, मतलब दुर्मुख नाम का, और देव शत्रु, जो देवताओं का शत्रु था, देवतांक और नरभक्षक, नरातांक, अकंपन, महोदर, मतलब सबको, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, उस अकंपन का और महोदर जैसे विकट योद्धा का, अपर महोदर आदिक मीरा, और इतने आदि वीरों को उन्होंने क्या किया, परे समर मही सब रणधीरा। उस रण में, उस फिर कहते हैं कि जो दुर्मुख था, जो सुर रिपु था, अकंपन था, महोदर था, आदि वीरों को उसने रणधीर में, मतलब रणभूमि में अपने रण कौशल से इन महान योद्धाओं का, इन महान राक्षसों को क्या हुआ, धूल चटा दी। अब दोहा है, सुनि दशकंधर वचन तव,
कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर अर्थात दुखी होते हुए बोला। देखो कुंभकर्ण ने भी क्या किया, रावण को चेतावनी दी। सुनिक 10 कंधर वचन, 10 कांधों वाला, 10 मुख वाला उसके वचन सुनकर कुंभकर्ण क्या हुआ, बिलखने लगा, बोल दुखी होते हुए बोला, जगदम्बा हनियानी अब, मतलब तुमने, अरे मूर्ख, तुमने तो जगत जननी सीता का हरण करके भी तू कल्याण चाहता है। जगदम्बा हरियाणी अब, मतलब उसको हर कर, जो हमारी जगत की जननी है, उस जगत जननी को हर कर अब तू सठ चाहत कल्याण, अब तू अपने लिए कल्याण चाहता है, तू कितना मूर्ख है। कुंभकर्ण ने अपने भाई को ये समझाने का प्रयास किया। तो बेटा ये जो हमारा पाठ था यहाँ पर ये समाप्त हो गया। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, अब इसमें अब जो आपको अगर काव्य सौंदर्य लिखना पड़ेगा, शिल्प सौंदर्य या फिर आय, ये एक ही चीज़ होती हैं। इसमें आप रस, छंद, अलंकार, भाषा का उल्लेख करते हैं, आप बताते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो हमारे रामचरितमानस से लिया गया है और वो अवधी भाषा में रचित है। तो पहला पॉइंट तो आपका यही हो जाएगा काव्य सौंदर्य में कि अवधी भाषा की छटा दर्शनीय है। और दूसरा, ये चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है। दोहा आपके देखिए लास्ट की जो दो आए हैं, हर एक पद के बाद वो दोहा सोठा है और ऊपर उसका क्या है, चौपाई में है। तो चौपाई और दोहा क्या होते हैं, छंद होते हैं। दोहा छंद में क्या होता है, 13 और 11 का मेल रहता है। आप इसमें देखना मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, 2 प्रकार के छंद होते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं का ध्यान रखा जाता है, वर्णिक छंद में वर्णों का। तो दोहा आपका मात्रिक छंद है, मात्राओं का ध्यान दिया जाता है। तो जो पहली लाइन होती है उसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं, मतलब कॉमा से वो अलग अलग होते हैं, और नीचे वाली लाइन में भी 13-11 रहता है। तो यहाँ पे मतलब उससे ज़्यादा नहीं होगा, 13 और 11 मात्राएं ही होंगी। तो छंदों का मतलब है कि वो किसी न किसी नियमों पर बद्ध होंगी, नियमों से बंधी हुई होंगी और उस आधार पर लिखी गई होंगी। तो सब अलग अलग जो नियम होते हैं उनके अपने अपने नियम होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो इस तरीके से ये दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। फिर आपने देखा कि अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, जैसे कथा कही, अपर महोदय, परे समर, महा, इसमें मतलब एक ही वर्ण जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपका अनुप्रास अलंकार आया है। अब जैसे महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया, एक ही शब्द दोबारा रिपीट हुआ है। फिर तीसरा आप ये कह सकते हैं कि कुंभकर्ण का जो व्यक्तित्व है वो रावण की तुलना में श्रेष्ठ है। आप देख रहे हैं ना कि वो अपने रावण को ही डांट रहा है, वो अपने भाई को ही डांट रहा है। वो कहता है कि सीता मैया क्या है, जगदम्बा है। और तुलसी ने यहाँ सीता के प्रति अपनी भक्ति का भी परिचय दिया है। इस तरीके से आप काव्य सौंदर्य इस पद का लिख देंगे। बाकी चीज़ें जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको मैं भेज रही हूँ। आप अपनी क्लास में, जो अभी हमारा ऑनलाइन क्लास होगा उसमें आप डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप अपनी कॉपी में सुंदर साफ लेख में पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।